कभी सोचा है कि अपनी मेहनत की कमाई जो प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में जमा है, वो जरूरत पड़ने पर हम तक पहुंचती कैसे है? आज हम इसी की बात करने वाले हैं। ये है तो भविष्य का पैसा, पर कभी कभी भविष्य को थोड़ी मदद की जरूरत जल्दी पड़ जाती है ना? अच्छा, अगर पीएफ का पैसा निकालने का ख्याल आते ही मन में कागजों के ढेर और सरकारी दफ्तरों के चक्कर घूमने लगते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये चिंता ज्यादातर लोगों को होती है और बिल्कुल जायज भी है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। वो सब अब बीते जमाने की बातें हो चुकी हैं। साल 2025 में ये पूरी प्रक्रिया अब आपके फोन या कंप्यूटर पर आ गई है। मतलब घर बैठे बिना किसी झंझट के अपने पीएफ फंड्स तक पहुंचना अब मुमकिन है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो इससे पहले कि हम कैसे की बात करें, 1 मिनट रुककर क्या और कौन को समझ लेते हैं। आखिर ये पीएफ है क्या और कौन कौन इसे निकाल सकता है? ये जानना यकीन मानिए पूरी प्रक्रिया को काफी आसान बना देगा। तो देखिए, प्रोविडेंट फंड जिसे हम पीएफ कहते हैं, वो अपने भविष्य के लिए एक गुल्लक की तरह है। हर महीने आपकी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा और उतना ही आपकी कंपनी का हिस्सा इसमें जमा होता रहता है। और ये सिर्फ रिटायरमेंट के लिए नहीं है, ये सपनों को पूरा करने के लिए भी है। चाहे वो घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई हो या फिर कोई अचानक आई मेडिकल जरूरत हो। तो सवाल उठता है कि इस गुल्लक को कब फोड़ सकते हैं। देखिए, ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इसके कुछ नियम बनाए हैं। जैसे नौकरी छोड़ने पर या कुछ समय के लिए बेरोजगार होने पर पैसा निकाला जा सकता है। इसके अलावा घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई या किसी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी जैसी खास जरूरतों के लिए भी ये सुविधा दी गई है। ठीक है, तो अब आते हैं इस गाइड के सबसे जरूरी हिस्से पर, ऑनलाइन पैसा निकालने का पूरा प्रोसेस। चलिए इस सफर को तैयारी से शुरू करके फाइनल सबमिशन तक एक एक कदम करके समझते हैं। देखिए, किसी भी सफर पर निकलने से पहले थोड़ी तैयारी तो करनी ही पड़ती है, सही कहा ना? पीएफ निकालने की प्रक्रिया भी कुछ ऐसी ही है। ये थोड़ी सी तैयारी आगे के रास्ते को एकदम मक्खन जैसा बना देती है। तो इस तैयारी की चेकलिस्ट में सबसे ऊपर क्या है? आपका यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट होना चाहिए। और सबसे जरूरी, आपका केवाईसी पूरा होना चाहिए। मतलब आधार, पैन कार्ड और बैंक खाता आपके यूएएन से जुड़ा हो। समझ लीजिए, ये आपके ऑनलाइन क्लेम की मास्टर की है। और एक बार तैयारी पूरी हो गई ना, तो प्रक्रिया पानी की तरह आसान है। ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर लॉगिन किया, ऑनलाइन सर्विसेज पर गए, क्लेम फॉर्म चुना, अपनी जरूरत बताई, सारी जानकारी भरी, ओटीपी से कंफर्म किया और सबमिट। बस हो गया काम। और अगर कोई कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आपके फोन में भी एक बहुत ही आसान और तेज तरीका मौजूद है, सरकार का उमंग मोबाइल ऐप। तो उमंग ऐप पर ये कैसे होता है? प्रक्रिया लगभग वैसी ही है। ऐप में ईपीएफओ सेक्शन में जाइए, रेज क्लेम पर क्लिक कीजिए, यूएन डालिए, ओटीपी से वेरीफाई कीजिए और आपका अनुरोध सबमिट हो गया। सच कहूं तो कभी-कभी ये वेबसाइट से भी ज्यादा आसान लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अहम फैसले पर बात करते हैं। वो फैसला है कि क्या पूरा पैसा निकालना है या सिर्फ उसका एक हिस्सा। इसे इस तरह से सोचिए, आंशिक निकासी या पार्शियल विड्रॉल तब होता है जब आप नौकरी करते हुए किसी खास जरूरत के लिए कुछ पैसा निकालते हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या बच्चों की पढ़ाई। और पूर्ण निकासी यानी फुल विड्रॉल तब होता है जब आप नौकरी छोड़ चुके हैं और अपनी पूरी जमा राशि निकालना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि 2025 के नियमों ने इमरजेंसी में आंशिक निकासी को और भी आसान बना दिया है। तो हमने प्रक्रिया तो समझ ली, लेकिन ये पक्का करने के लिए कि हमारा क्लेम रिजेक्ट ना हो, कुछ दस्तावेजों और टिप्स पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। एक बार फिर सारी कहानी आकर केवाईसी पर रुक जाती है। बस ये पक्का कर लें कि आपका आधार, पैन और बैंक खाता आपके यूएएन से जुड़ा हुआ है। और हाँ, एक कैंसल्ड चेक की स्कैन की हुई कॉपी भी तैयार रखें। अगर ये सब सही है तो समझिए कि मंजिल अब दूर नहीं। और यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात है। पहले क्या होता था, एम्प्लॉयर यानी कंपनी के साइन की जरूरत पड़ती थी, जो कई बार एक बड़ी रुकावट बन जाती थी। लेकिन अब अगर आपका केवाईसी पूरा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब कंट्रोल सीधे आपके हाथों में है। अच्छा, यहाँ कुछ आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बातें। अगर नौकरी 5 साल से कम की है तो निकाले गए पैसे पर टैक्स लग सकता है, ये ध्यान में रखें। और सबसे जरूरी, अपना बैंक खाता नंबर जमा करने से पहले उसे 2 बार नहीं 3 बार जांच लें। एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है।
तो एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला पड़ाव है अपने क्लेम की स्थिति पर नजर रखना, जब तक कि पैसा सुरक्षित रूप से आपके बैंक खाते में न पहुंच जाए। और अच्छी बात यह है कि अपने क्लेम को ट्रैक करना बेहद आसान है। आप यूएएन पोर्टल पर उसकी स्थिति देख सकते हैं और आपके फ़ोन और ईमेल पर भी अपडेट्स आते रहेंगे, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि क्या हो रहा है। तो कितना इंतजार करना होगा? आमतौर पर 7 से 15 वर्किंग डेज के अंदर पैसा खाते में आ जाता है। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर आपका केवाईसी पूरी तरह से अपडेटेड है तो ये काम और भी जल्दी हो सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, तैयारी ही सफलता की कुंजी है। अब जब ये पता चल गया है कि प्रक्रिया कितनी आसान हो सकती है, तो सवाल ये उठता है कि वो पहला कदम क्या होना चाहिए जिससे अपना पीएफ खाता किसी भी ज़रूरत के लिए हमेशा तैयार रहे। इस पर सोचना और अमल करना दोनों ज़रूरी हैं।